हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट होता है मैथ्स। और मैथ्स के चैप्टर में एक चैप्टर ऐसा भी है जिसका नाम होता है एक एक्सरसाइज होती है, एक चैप्टर होता है एनसीईआरटी में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में, तमाम बुकों में ये चैप्टर होता है। सिलेबस में 12th के चैप्टर होता है, उसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले सवालों में जब साइन कॉस आ जाता है तो काफ़ी डाउट क्रिएट कर जाता है। तो आज का जो वीडियो है मैं साइन कॉस के क्वेश्चन पे आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बहुत सरल भाषा में, आज तक अगर आपने पढ़ा है और आपको फिर भी समझ में नहीं आता था, आपके दिमाग में डाउट रह जाता था, आपके पल्ले ही नहीं पड़ता था, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक आज और इतने ईजी मेथड से कि आपको पढ़कर आ जाने वाला है मज़ा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आपके सामने है और आपकी लिमिट डिसाइड कर देगी, आपको वे लिमिट 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका फंक्शन है उसको आपको कर देना है एक बार डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप सबसे पहले इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को करना है एक बार डिफरेंशिएट, सिर्फ एक बार। आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, आप क्या करेंगे अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू है इसको आपको ले लेना है 0। इसको आपको क्या ले लेना है 0। चलिए आपने 0 लिया। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है 0 को और यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर आप क्या करिए, कॉस एक्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ बचा साइन एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स को नीचे पहुँचा दीजिए। अब मेरे ख्याल से एक काम करते हैं अपन, एक सेकेंड, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई एफ डेक्स की वैल्यू उतारने में। पहले तो एफ डेक्स बराबर था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो पहले माइनस का साइन एक्स इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, और यहाँ बचा कॉस एक्स। अब कॉस को पहुँचा दीजिए नीचे, क्योंकि कॉस नीचे आएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो आपका ये हो गया tan x बराबर 1 और आपको 1 की वैल्यू 10 में कब मिलती है, 1 की वैल्यू आपको 10 में मिलती है जब आपका 1 आता है 10 45 में। 45 को हम बोलते हैं π/4। 10 से 10 हटा देते हैं तो x आपके पास कितना आ जाता है π/4। तो यहाँ तक हमने क्या करा, हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल का एक क्वेश्चन आया, उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट करा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हमने 0 के बराबर रखा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखने के बाद हमने वहाँ से x की वैल्यू निकाली। तो पहले साइन को इधर पहुँचाया, कॉस को इधर पहुँचाया, साइन बाय कॉस 10 बना, 1 10 45 में आता है, 10 से 10 कैंसिल करके हमने x की वैल्यू निकाली। ध्यान रखिएगा इसको नीचे पहुँचाएगा और 10 के केस में 1 आपको मिलेगा 10 45। 45 को लिखा जाता है π/4, 1 को हटा के लिखा 10 π/4, 10 से 10 कट गया, x हमारा आ गया π/4। आ गया हमारा x π/4। सवाल अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे बोर्ड रफ करना पड़ सकता है, ठीक है। आपने सवाल को अच्छे से देख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसके इंटरवल्स में, चाहता हूँ आप सवाल को थोड़ा अच्छे से सीखें तो मैं इसको रफ करना चाहूँगा। वीडियोस आपके पास है ही तो आपको देखने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसके पहले सबसे पहले इंटरवल बताऊँगा। इसमें आपको इंटरवल निकालने पड़ते हैं, यानी कि अंतराल। तो उसने आपको क्वेश्चन में लिमिट 0 से लेकर 2 पाई थी और अब आपको इंटरवल्स निकालने हैं। तो अब आप इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरवल निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकालेंगे। आपका जो एंडिंग सॉल्यूशन था वो 10 में आया था, तो 11th क्लास में आपने सीखा होगा, और नहीं सीखा होगा तो एक बार देखिएगा। 11th क्लास में 10 का जनरल सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यापक हल। साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, सबका होता है। तो 10 का होता था थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। क्योंकि आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे 10 आया है तो आपको 10 का लगाना है। अगर आपके सॉल्यूशन में साइन आया तो आपको साइन का लेना है। अगर आपके सॉल्यूशन में कॉस आया तो आपको कॉस का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लेना है। अब यहाँ पे जो थीटा है उसका काम करेगा x, n पाई को रख दीजिए वैसे ही, अल्फा का काम करेगा पाई बाय
4। यहाँ जो होता है वो ये वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू जो आपका आंसर आता है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आप n की जगह लेंगे सबसे पहले 0। तो देखिए जहाँ पर n है आपने रखा 0, तो ये 0 + π/4, तो x का आंसर आया आपका π/4। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आपको n की जगह रखना है 1, तो आपने रखा x बराबर n की जगह रखा 1 × पाई + π/4, तो x बराबर पाई + π/4, यानी अब आपको प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/4। कैसे, तो मैं ये भी बता देता हूँ। इसके नीचे आप 1 मानेंगे, 4 LCM आएगा, ये 4 पाई होगा, ये पाई होगा, तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा 5π/4। ठीक है, अब आप n की जगह पे 2 लेंगे। जब आप n की जगह पे 2 लेंगे तो आपको 2 × पाई + π/4, और भाई साहब आपको यहाँ रुक जाना है। देखिए क्यों रुक जाना है, आपकी लिमिट है 0 से लेके 2 पाई, पर आपकी वैल्यू 2 पाई से आगे जा रही है। देखिए प्लस में तो आगे जा रही है ना, तो आपका दायरा जो है वो 2 पाई तक का है। आपका आंसर 2 पाई के अंदर आना चाहिए, 2 पाई के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपके दायरे में ये वैल्यू 2 पाई से प्लस होकर अब ऊपर जा रही है, तो आप n = 2 पे अपना आंसर रोक देंगे। तो अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो आपको इंटरवल क्या मिले हैं, एक मिला है आपको π/4 और एक मिला है आपको 5π/4, ये आपके मिल गए। तो आप इंटरवल कैसे लिखेंगे, देखिए आप इंटरवल, हाँ ये इंटरवल है, आप कैसे लिखेंगे, देखिए 0 से π/4, कॉमा π/4 से 5π/4, और तीसरा 5π/4 से 2 पाई। तो ये हुए टोटल आपके 3 आंसर्स, ये हुए आपके 3 आंसर्स, ये 3 आंसर्स हो गए आपके, ये आपके इंटरवल्स आ गए। लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये इंटरवल्स में से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आप ये काम, लेकिन आपको इस कॉपी में शो नहीं करना है, ये आपके लिए पर्सनल है, आपके यूज़ के लिए। आप क्या करिएगा, रफ में आपने जो f(x) वाली वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी, cos x - sin x, इसे अपने ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आपकी फर्स्ट डिफरेंशिएट वैल्यू थी उसको आपको क्या करना है, जैसे आप इसके बारे में बताना चाह रहे हैं तो थोड़ा आसान कर लेते हैं। 0 और π/4 का मतलब होता है 45, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं क्योंकि हमको शो नहीं करना है, अपने लिए करना है। तो π/4 का मतलब होता है 45। अब आपको क्या करना है, 0 से π/4 के बीच की वैल्यू लेनी है। चलिए देखिए, तो 0 से π/4 के लिए मैंने 30 लिया। भैया 0 से 45 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। बीच की वैल्यू लेनी है, ध्यान रखिएगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। इन दोनों का सॉल्यूशन चेक करिएगा। हमको सॉल्यूशन निकालना नहीं है, ना ये किसी को दिखाना, ये आपके लिए है। मैं तो आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचान जाएंगे। आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि इन दोनों में आपका आंसर प्लस की तरफ जाएगा या माइनस की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहली वैल्यू बड़ी है तो आपका आंसर प्लस की तरफ जाएगा। तो अगर आपको आंसर प्लस की तरफ जाते दिखे तो समझ जाना ये है इंक्रीजिंग, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो उच्चिष्ट, उच्चिष्ट इंक्रीजिंग, यानी हिंदी में बोलूँगा तो उच्चिष्ट। ठीक है, अब आप अगला नंबर लीजिए, इसको मिटाइए, अगला इंटरवल लीजिए π/4 से 5π/4। तो मैं आपको बता दूं π/4 का मतलब होता है 45 और 5π/4 का मतलब अगर अपन निकाले तो 4 चौक 16 पंजे 135 225। अब इनके बीच में तो ऑब्वियस सी बात है 45 के बाद आप 60 सोच सकते हैं, तो cos 60 और sin 60, तो ये हुआ 1/2, ये √3/2। क्योंकि अब √3/2 बड़ा है, आंसर माइनस की तरफ जाता दिख रहा है, तो π/4 से 5π/4, यानी आपका आंसर हुआ डिक्रीजिंग। और इसी तरह से आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए मिल जाएगा, आपको इंक्रीजिंग ऐसे मिल जाएगा कि जो आपके इंटरवल्स आए हैं अपने लिए रफ में, किसी को शो नहीं करना है, अपने लिए उसको रफ में लिखा, दोनों वैल्यू को, जो सिंगल लैंग्वेज फटाफट जो नंबर होते हैं उसमें उसके बीच की वैल्यू निकाली और जो फर्स्ट डिफरेंशिएट की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। अगर उसका सॉल्यूशन आपको प्लस की तरफ जाता दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर इंक्रीजिंग होगा, अगर माइनस की तरफ जाता दिया तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सिंपल।
तो ये मैं आपके लिए उच्चिष्ट तो निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पर वैल्यू पर एक वीडियो लेकर आया। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा और आप बिल्कुल समझ गए हो, आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और बहुत अच्छा लगा, आपका दिल खुश हो गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अपने दोस्तों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। कमेंट में लिख के बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।